जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम दहशत गर्द हलाक, यरगमालियों को रिहा करा लिया गया। तर्जुमान पाक फौज का ऐलान, कहा तमाम 33 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशत गर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद किया। शहादतें क्लियरेंस ऑपरेशन से पहले हुई। मजमूई तौर पर FC के 4 एहलकार शहीद हुए। दहशत गर्दों ने यरगमालियों को ढाल बना रखा था। सबसे पहले फोर्सेस के निशानेबाजों ने खुदकुश हमलावरों को हलाक किया, फिर महलावार बोगियों को क्लियर किया गया। आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और SSG के जवानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दहशत गर्द अफगानिस्तान में मास्टर माइंड से सैटेलाइट के जरिए राब्ते में थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल क्वेटा का एक रोजा दौरा करेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास को जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशत गर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। सरफराज बुगटी का भी जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल होने का ऐलान। बताया सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन में तमाम दहशत गर्दों को मार दिया। यरगमाली बाजियाब करा लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करता हूँ। सीने पर गोलियां खाकर ऑपरेशन कामयाब किया। खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे। अभी हमने जंग लड़ना शुरू ही नहीं की। बंदूक का जवाब बंदूक से देना होगा। वजीर आला बलोचिस्तान ने सवाल किया, ऑपरेशन हल नहीं तो इन जत्थों का क्या करें जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, वहां बैठकर दहशत गर्दी प्लान करते हैं। रियासत को अब सब्र से काम नहीं लेना चाहिए। ये जंग अब हर घर में आ चुकी है। मासूम मजदूरों को मारना बलोच रिवायात का हिस्सा नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला बलोचिस्तान को टेलीफोन। सरफराज बुगटी ने दहशत गर्द हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा, ऑपरेशन के दौरान दर्जनों दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पूरी कौम इस घिनौने फेल से शदीद गमज़दा है। वजीर आजम ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयां पाकिस्तान के अमन के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वजीर आजम ने शोहदा और जख्मियों के लिए दुआ भी की। सदर जरदारी की ट्रेन मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर आजम के मुशीर अनसनाउल्लाह कहते हैं, दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से कोई बात नहीं होनी चाहिए। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, बैनुल-अक़वामी बरादरी की मुज़म्मत। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, बलोच लिबरेशन आर्मी आलमी दहशतगर्द तंजीम है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा, उनका मुल्क दहशतगर्दी की हर किस्म का मुखालिफ है। सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत करने के लिए तैयार है। ईरानी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, शहरियों के खिलाफ पुरतशद्दुद इक़दामात इंसानियत के खिलाफ बुज़दिलाना जुर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले के बाद भारतीय मीडिया बेबुनियाद प्रोपेगेंडे में मसरूफ। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और कलेदम BLA के पैगामात फैलाने में पेश। भारतीय चैनल्स ने हमले की खबर BLA सोशल मीडिया अकाउंट से दी, जिसे भारतीय अकाउंट्स ने फैलाया। भारतीय चैनल्स हस्बे रिवायत AI से बनी वीडियोज और तस्वीर का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जाली वीडियो भारतीय और मखसूस जमात के अकाउंट्स पर जारी की गई, जो 2022 की एक फिल्म की है। बलूचिस्तान में आग लगी है, यहाँ हम बात कर रहे हैं और हुकूमती अरकान गप्पे मार रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में खिताब के दौरान बरहम। कहा, असम्बली में जाफर एक्सप्रेस हमले पर बात 1.5 घंटे बाद शुरू हुई। सलमान अकरम राजा का कहना है, बलूचिस्तान वाकई के बाद मुत्तहिद होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। हम सबको मिलकर कौम को इस दलदल से निकालना होगा। PTI रहनुमा शिबली फराज ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत की। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। अलीमा खानम तलबी के बावजूद आज JIT में पेश न हुई। JIT ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को कल तलब कर रखा है। उमर अयूब कहते हैं, JIT हमें नोटिस कर रही है, हमसे ट्वीट करने का पूछा जा रहा है। अली अमीन वफाक के उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के हामी। पेशावर में वफाकी वजीर एहसन इकबाल के साथ सेमिनार में आए, साथ साथ बैठे। खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा उड़ान पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडे की मुकम्मल हिमायत करता है। मुआशी तरक्की के लिए सूबे का विजन उड़ान पाकिस्तान के साथ मुताबिकत रखता है। सियासी इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क को सियासी नहीं मुआशी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। कोई मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ तरक्की नहीं कर सकता। एहसन इकबाल और मुजम्मिल असलम की भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एहसन इकबाल ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे और मुआशी मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा।
مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم بولے وفاق خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں کی ترقی میں خصوصی مدد کرے۔ IMF نے بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ SIFC کو بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر ٹیکس استثناء نہ دینے کی ہدایت۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستانی حکام نے چاغی سے گوادر تک ریلوے ٹریک کے منصوبے پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ کیا تھا۔ حکومت نے چاغی تا گوادر ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے خلیجی ملکوں کو $2 ارب سرمایہ کاری کی درخواست کی ہے۔ ریکوڈک سے نکلنے والی معدنیات کی گوادر تک رسائی کے لیے نئی ریلوے لائن بچھائی جائے گی۔ کے الیکٹرک نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فی یونٹ ₹4.84 کمی مانگ لی۔ جنوری کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر 20 مارچ کو سماعت کرے گی۔ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کی ریٹنگ مستحکم سے مثبت کر دی۔ موڈیز کا کہنا ہے 1 سال کے دوران پاکستان کی انتہائی کمزور معاشی حالت بہتر ہوئی۔ بلومبرگ کا کہنا ہے یہ پیش رفت بینکوں کی مالی کارکردگی اور میکرو اکنامک حالت میں بہتری کی عکاسی کر رہی ہے۔ ڈر ہے اس سال گندم کی پیداوار کم ہوگی، اکتوبر اور نومبر میں مسائل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے حکومت کا 1 سال مکمل ہو گیا، سندھ حکومت نے گورننس بہتر بنانے کی کوشش کی، کراچی میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ الہی کامران بھائی یو آر ٹو کیوٹ، ہیڈ لائن بنانا کوئی آپ سے سیکھے۔ کامران بھائی زیادہ نہیں 100 ارب وفاق سے کراچی کو دلوا دیں، پورٹ قاسم اور کراچی ٹرسٹ KMC کے ماتحت کر دیں گے، لیکن یہ آپ سے ہوگا نہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا گورنر سندھ کو دلچسپ انداز میں جواب، کہا آپ کی سیاسی جماعت نے ماضی میں جو کیا سو کیا، MQM کراچی کے گلی محلوں کا کام وفاق سے کرانا چاہتی ہے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے WHO کے وفد کی ملاقات، صحت کے شعبے میں جاری تعاون، ترجیحات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ مصطفیٰ کمال نے کہا عالمی ادارے صحت کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، WHO نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ پنجاب میں غلط انجیکشن سے ایک اور موت، THQ اسپتال کمالیہ میں بچی دم توڑ گئی، MS اور فارماسسٹ معطل۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا اسپتال کا دورہ، کہاں بچی کو انجیکشن لگانے میں غلطی اسپتال عملے کی نظر آ رہی ہے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ PRY نیوز کی خبر پر فوری ایکشن، پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کی ہیلپ لائن فعال کر دی گئی۔ ہیلپ لائن پر مریض گردے، جگر، بون میرو اور کارنیا ٹرانسپلانٹ کی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ PRY نیوز نے ہیلپ لائن کئی دن سے غیر فعال ہونے کی خبر دی تھی۔ طالبات اور نوکری پیشہ خواتین کو مفت الیکٹرک بائکس دیں گے، منصوبہ منظور کر لیا گیا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر سے ملاقات میں گفتگو، ترقیاتی کاموں، فلاحی منصوبوں اور برطانیہ سے تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرجیل میمن نے کہا چاہتے ہیں برطانوی سرمایہ کار سندھ میں سرمایہ کاری کریں۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کی حکومت سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کی تعریف۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈ میں ایک اور مسلمان رکن کا اضافہ، پاکستانی جاٹ لارڈ شفقت محمد نے حلف اٹھا لیا۔ میرپور آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے لارڈ شفقت نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشیں، پہاڑوں پر برف باری، موسم مزید سرد ہو گیا۔ چلاس، دیامر، نانگا پربت پر سفیدی چھا گئی۔ چترال میں بارش اور برف باری کے بعد لینڈ سلائیڈنگ، مختلف مقامات پر سڑکیں بند۔ چمن سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی بادل جم کر برسے۔ کراچی آج بھی موسم گرم اور خشک رہا۔ حکومت کی ڈیڈ لائن میں 20 دن رہ گئے، غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کی مہلت۔ حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ پاکستان میں رہائش کی خواہش مند غیر ملکیوں کو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ روس سے جنگ بندی، یوکرین امریکی تجاویز پر آمادہ۔ پہلے مرحلے میں 30 روز کی جنگ بندی ہوگی۔ آغاز ہوتے ہی امریکہ یوکرین سے انٹیلیجنس شیئرنگ، سیکیورٹی تعاون بحال کر دے گا۔
यूक्रेनी सदर ने 30 दिन की जंग बंदी को वसी तर अमन मुआहदे का रास्ता करार दिया। कहा अमरीकी फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस शेयरिंग की बहाली बहुत मुस्बत पेशरफ्त है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा यूक्रेन तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, जंग खत्म करने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। ट्रंप का ज़ेलेंस्की को फिर व्हाइट हाउस मदऊ करने का ऐलान। जंगबंदी मुआहदे के बाद कहा उम्मीद है जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। रूसी हम मनसब से भी रवा हफ्ते बात करूंगा। जो करना है कर लो, ईरान दबाव में मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी सदर का ट्रंप की धमकियां में इस पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा अमरीका हमें अहकामात और धमकियां दे, ये काबिल कबूल नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई भी अमरीका को बदमाश मुल्क करार देकर मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर चुके। मारूफ आर्किटेक्ट यास्मीन लावी ने इसराइली इदारे का अवार्ड ठुकरा दिया। कहती है गजा में इसराइली जौहरियत के बायस अवार्ड लेने से इनकार किया। जुल्म के खिलाफ जो बस में होगा वो करेंगे। वुल्फ फाउंडेशन ने ईमेल के जरिए अवार्ड $1 लाख की इनामी रकम से आगाह किया था। ढाका की अदालत ने शेख हसीना वाजिद की जायदाद और बैंक अकाउंट जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने उनके खानदान के जेर इस्तेमाल 124 बैंक अकाउंट भी जब्त करने का कहा। ट्रंप ने एलॉन मस्क से नई टेस्ला गाड़ी खरीदी। ट्रंप ने मस्क से कोई डिस्काउंट नहीं लिया। अमरीकी सदर ने टेस्ला के हिस्से में 15% कमी के बाद एलॉन मस्क की हिमायत में गाड़ी खरीदी। ट्रंप ने लाल रंग की कार चेक करके कहा गाड़ी बहुत खूबसूरत है। कौमी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड रवाना। दुबई के रास्ते कल शाम क्राइस्ट चर्च पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज 16 मार्च से होगा। नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं नई जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाऊंगा। टीम में काफी नौजवान खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार सिलेक्ट हुए। उम्मीद है मुस्बत नताइज मिलेंगे। आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज मुलतवी कर दी। होम ग्राउंड पर एक टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 खेलना थे। आयरिश बोर्ड ने सीरीज न खेलने की वजह माली वजूहात को करार दिया। कहा फैसला अफगान विमेन क्रिकेट टीम पर पाबंदी की वजह से नहीं किया। बोर्ड माली तौर पर अफगान टीम की मेजबानी के लिए तैयार नहीं। सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी नाइट क्रिकेट खेलेंगी। कराची में रमजान नाइट क्रिकेट में खवातीन खिलाड़ी भी मैदान में उतर गईं। विमेन क्रिकेटर्स की 15 टीमों का टूर्नामेंट पावर हिटिंग का खूब तड़का लगाया। बॉलर्स ने भी खूब रंग जमाया। मुकाबले 13 मार्च तक जारी रहेंगे। और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। शायर अवाम, शायर इनकलाब हबीब जालिब को बिछड़े 32 बरस बीत गए। हबीब जालिब ने जिंदगी भर अवाम की हुकूक की आवाज बुलंद की। अपनी जिंदगी को इनकलाब की अमली तफसीर बना दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी वफात के 16 बरस बाद निशाने इम्तियाज से नवाजा।